हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 1% से ऊपर लुढ़क गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंसेक्स में आज 24 स्टॉक्स नीचे थे और टोटल बढ़ने वाले स्टॉक्स थे 6। ऐसा ही निफ्टी की बात करें तो 40 स्टॉक्स नीचे थे और बढ़ने वाले स्टॉक सिर्फ 10 थे। एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखें तो दोनों ने ही आज बिकवाली की। एफआईआई ने 3110 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआई ने 573 करोड़ की बिकवाली की। इन टोटल 3700 करोड़ की बिकवाली आज हुई है। अगर आप सेक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं सारे सेक्टर ही आज ऑलमोस्ट रेड में बंद हुए। सारे सेक्टर आज आपको रेड में बंद होते नजर आए हैं, एक्सेप्ट कोल से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए, लेकिन अदरवाइज बाय एंड लार्ज सब कुछ निगेटिव देखने को मिल रहा था। और ये ऐसा वक्त है जिसमें आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मनीपुलेट हो रहे हैं ऑफ लेट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको जिंदल फोटो लिमिटेड का फाइनेंशियल डेटा दिखाता हूँ। आप देखो, कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कहीं भी रेवेन्यू नहीं है इसका टिल लास्ट दिसंबर 2022 क्वार्टर। मार्च 23 में कुछ तो 7.8 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप एनुअल बेसिस पे भी देखेंगे तो कमोबेश आपको यही हाल देखने को मिलेगा। ये देखो, आप कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्राइस आज 20% तक जंप कर गया है। तो यही है मार्केट में पंप एंड डंप का खेल। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जिससे आपको बच के रहना है। आज ये 20% अपसाइड दिखा रहा है। लास्ट 5 डेज में भी देखे तो यही 20% की अपसाइड है और 6 महीने में 50% की अपसाइड है। लास्ट 5 ईयर्स में देखे तो क्या यूज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो केवल रिटर्न पे मत जाइए। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको पंप किया गया था पहले एक बार, उसके बाद थोड़ा करेक्शन दिखाने के बाद फिर से इन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो बच के रहिए। इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ ऐसे 5 स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी बनी हुई है। और चर्चा की शुरुआत एक ऐसे कंपनी से करेंगे जिसके क्लाइंट लिस्ट को देख करके ही आप उसके ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अगर क्लाइंट लिस्ट देखें तो आप देख सकते हैं गोदरेज है, यूनिलीवर है, सन फार्मा है, कोलगेट पामोलिव है। आगे बढ़ते हुए आप देखें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, नेस्ले है, जॉनसन एंड जॉनसन है। सो जितने भी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जितने भी बड़ी फार्मा कंपनी है, जितने भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, लीकर कंपनी है, टोबैको कंपनीज है, एफएमसीजी, फूड एंड ड्रिंक्स, इन ऑल दीज सेक्टर्स आपको पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपनी एग्जैक्टली वही करती है, पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। ये सारे ब्रांड आप देख लो, सारे के सारे ब्रांड वेल नोन ब्रांड है और इसने एग्जैक्टली वहीं पे पेनिट्रेशन किया हुआ है। इन सारे ब्रांड के साथ एसोसिएशन इनका काफ़ी पुराना है। लॉन्जेविटी की बात जहाँ तक करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इन ब्रांड को देख करके ही आप समझ सकते हो कि इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। आज से 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने इस कंपनी के बारे में बात किया था, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर ऑन इट हैज़ गिवन ऑलरेडी 20% रिटर्न। 1700 के प्राइस पे बात किया था और आज ये 2100 के प्राइस पे आ चुका है। यहाँ से भी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। एक बार अगर आप इसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये देखो, इसने कप बनाया, उसके बाद एक हैंडल बनाया यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। और जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा था, इसका मतलब था, और अपर साइड की ओर बना रहा था, तो इसका मतलब था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये वहाँ से ऊपर की राह पकड़ चुका है। मैंने जो आपको लास्ट टाइम कॉल दिया था वो इस प्राइस पे दिया था, 1700 के प्राइस पे। एंड टुडे आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द स्टॉक्स and I was surprised to see that it has already given a good up move from there. So if you see now, from 1687, which was a previous resistance here, it has gone up continuously, and today if you see, it is at the price of 2110, and from here on also it can continue its journey on the upside. So आप चाहें तो थोड़े करेक्शन पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये गिर के यहाँ से थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है और गिर के 1850 के आसपास या 1900 के आसपास आ जाता है तो वो एक अच्छा प्राइस पॉइंट होगा जिस पे आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1910 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो भी अट्रैक्टिव बना हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी 1% के पास है। आप देख सकते हैं आज इसने 1% की अपसाइड दिखाई है। लास्ट 5 डेज की बात करें तो 5% की अपसाइड देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 23% की अपसाइड। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि ये 3 वीक पहले 1700 के प्राइस पे चल रहा था और वहां से इसने 23% की अपसाइड ऑलरेडी दे दी है। और 6 महीने की बात करें तो देख सकते हैं आप 60% की अपसाइड है। एक साल की बात करें तो 87% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड 5 ईयर्स में इसने 389% का एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। काफी लंबा इसने एक कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद अगेन नेक्स्ट जंप के बाद एक फिर कंसोलिडेशन
दिखाया और फिर यहाँ से ये ऊपर की रफ्तार पकड़ चुका है। कंपनी के रेवेन्यू नंबर भी आप देखें तो कमाल के हैं। कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर जाना बड़ी बात है और ये कंपनी फिर भी ऊपर जा रही है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स ग्रीन बने हुए हैं। रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा स्लम्प देखने को मिला है 5 to 8% का। अगर आप चार्टिकल फॉर्म में देखें तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जाता दिख रहा होगा आपको। और अगर हम एनुअल टर्म में बात कर लें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। एंड अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 33 करोड़ से बढ़ के ये 2022 में 47 करोड़ का होता है और वहाँ से तिगुना हो जाता है ऑलमोस्ट 2023 में नेक्स्ट ईयर 111 करोड़ का हो जाता है। तो जहाँ तक रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात है इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग के टर्म में प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 56%, देन पब्लिक के पास है 40% और बाकी एफआईआई और डीआईआई के पास है। लेकिन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिल रहा है कि रिसेंट क्वार्टर में इसमें डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है और वो एक स्टडी लेवल पे बना हुआ है। सेम अगर आप देखें इसमें भी एफआईआई के केस में तो ऊपर की ओर जाता दिख रहा होगा टिल दिसंबर 2022। उसके बाद इन्होंने थोड़ा ट्रिम डाउन किया है बट दैट्स ऑल ओके। अगर आप इसके आरओई और आरओसी ये दो नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरओई 25 का बना हुआ है और आरओसी भी 25 का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन ये कर रहे हैं। पीईजी रेशियो अगर आप देखें तो ये 1 के नीचे है जो कि डिज़ायरेबल है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इसका अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंसिव हो चुका है तो जी नहीं। बोथ ऑन पीई टर्म हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिला होगा। लेकिन आप इसको अगर ग्रोथ के साथ कंपैरिजन में करके देखेंगे तो 0.2 का ये बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अभी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो 1900 1800 ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। विद दैट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। और जिस नेक्स्ट कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका CAGR देखें आप 37% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का CAGR देखें लास्ट 3 ईयर्स का तो 42% का है। एंड टोटल रेवेन्यू का ग्रोथ देखें आप तो ये 1043 करोड़ से बढ़ के मार्च 23 में हो जाता है 2687 करोड़। सो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इन जस्ट मैटर ऑफ 3 ईयर्स ऐसा हो जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये 3 गुना होता आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चार्टिकल फॉर्म में देख ले आप, ये रेवेन्यू ग्रोथ का आपको चार्ट दिख रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म में देखें तो यहाँ भी आपको कंटिन्यूटी बनी हुई है। जी हाँ, ये कंपनी सोना है इसलिए इनका नाम सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड है। और कंपनी क्या करती है? ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 24% से ये बढ़ गया है, 43% से एबिटा बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट 48% से बढ़ गया है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन की बात करते हैं जो कि नेक्स्ट डिकेड में सबसे ज़्यादा और एक यूज़ प्रॉफिट देने वाला सेक्टर होगा, वहाँ पे भी ये अपना फुटप्रिंट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं 26% ऑफ द रेवेन्यू हैज़ कम फ्रॉम दैट सेक्टर एंड वहाँ पे इन्हें 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर आप इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, तीनों ही एरियाज़ में ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो ये बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो ये यहाँ भी इनका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए भी ये 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं। एंड फॉर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो कि ऑटो रिक्शा हैं उसके लिए भी ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ये इनकी जर्नी आपको देखने को मिल रही होगी पिछले 25 साल की। जैसा कि आप देख सकते हैं किस कंटिन्यूटी और किस कंसिस्टेंसी के साथ ये ऊपर जा रहा है रेवेन्यू टर्म्स में, ये आपको देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई साल कि ये नीचे गया हो। तो इसलिए अगर आपको सेफ्टी रखनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर और उसके साथ साथ एक हाई ग्रोथ भी देखना है तो ये कंपनी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है और इसके बावजूद भी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनी है। आप चाहें तो इस कंपनी को फर्दर एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये अपसाइड दिखाया था इसने 800 रुपीज़ तक का। उसके बाद वहाँ से ये नीचे गिरा कंटिन्यूअसली, जैसा कि आप देख सकते हैं 410 के आसपास इसने अपना बेस बनाया, डबल बॉटम बनाया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं जा रहा और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वहाँ से फिर ये थोड़ा हल्का सा इसने करेक्शन दिया और उसके बाद फिर अब ये ऊपर बढ़ने को तैयार है। यहाँ इसने अपना एक
कंसोलिडेशन अच्छा खासा कर लिया है। आज इसने 600 के प्राइस को क्रॉस कर दिया है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इन शॉर्ट टर्म, और इसके ऊपर अब ये यहाँ से एक नई ऊंचाई के लिए जाने को तैयार है। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 35,312 करोड़ का है। आरओई और आरओसीई दोनों ही अट्रैक्टिव बने हुए हैं। आरओई 17 का है और आरओसीई 21 का है। पी रेशियो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, 82 का बना हुआ है। और पीईजी रेशियो भी आप देखें तो ग्रोथ के टर्म में इसके प्राइस में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, 3.8 का बना हुआ है, इसलिए एक लंबा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर। एंड अगर ये इस कंसोलिडेशन से अब यहाँ से बाहर निकलता है, आई बिलीव इट कैन रीच न्यू हाई। और ये देखिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये देखिए किस तरीके से एफआईआई और डीआईआई ये दोनों ही अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। एंड ऑन टेक्निकल फ्रंट ऑल्सो बुलिशनेस देखने को मिल रही है। आज ये बंद हुआ है 603 रुपये पे, जो कि इसके सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि 600 को ये अगर सर्वाइव करता है फॉर अबाउट 10-15 डेज, तो यहाँ से ये कंटिन्यूटी आपको ऊपर देखने को भी मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और आगे बढ़ने के पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी मैंने 2 दिन पहले मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की थी, जिसने कि आज ऑलरेडी 8% की अपसाइड आपको दे दी है। आप डिटेल में उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ओलियो केमिकल बनाती है और उसमें ये एक बड़ी प्लेयर है। इसका खुद का आप कह सकते हैं निश सेगमेंट है ये। और ये केमिकल यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं? फूड इंग्रेडिएंट में यूज़ हो रहे हैं, पॉलीमर एडिटिव्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, पर्सनल केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ हो सकते हैं, सोप में जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओलियो केमिकल का। उसके बाद बाकी ये सारे सेगमेंट हैं, इसमें भी यूज़ होते हैं। इसके प्राइस एक्शन पे बात करेंगे क्योंकि प्राइस काफ़ी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अप मूव दिखाना इसने शुरू कर दिया है। कंपनी का पी रेशियो भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, 28 पे है। मार्केट कैप मिड कैप का बना हुआ है 15,639 करोड़। और कंपनी का आरओसी देखिए कितना अच्छा है, 65 का। कंपनी का आरओई देखें, आरओई भी 49 का बना हुआ है। सेल्स ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 ईयर इज 28 एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज 45। डेट टू इक्विटी देयर इज नो डेट दैट यू कैन सी हियर। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो पी देखिए पहले एक्सपेंसिव हुआ करता था 54 पे, लेकिन ओवरऑल इसने धीरे धीरे अपनी अर्निंग बढ़ाई और पी अब जा करके इसका कम हो गया है। आप देखो 25 के आसपास बना हुआ है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप इसका रिवेन्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 क्वार्टर में थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें इसका ग्राफ, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। टिल दिस ईयर मार्च 21 में 1,150 करोड़ का रिवेन्यू था और इस साल ये रिवेन्यू बढ़ करके 2.5 गुना हो चुका है, 3,087 करोड़ का हो चुका है। एंड ट्रेडिंग 12 मंथ में देखें तो अभी ये 2,884 देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको चार्टिकल फॉर्म में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा है। और अगर आप इसका CAGR ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR ग्रोथ 43% का है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ भी आपको यही स्थिति देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाता हुआ आपको ये ग्राफ में दिखेगा। नेट प्रॉफिट पे भी आपको सिमिलर सी स्थिति देखने को मिलेगी। ये देखिए मार्च 2022 से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है सो टू से, क्योंकि मार्च 2022 में ये 259 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा था और अभी वो बढ़ के 618 करोड़ का हो गया है। कंपनी के सारे पैरामीटर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस टर्म पॉजिटिव बने हुए हैं। अपने सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये अभी उससे ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये एक अच्छा खासा जंप आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने धीरे धीरे करके इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। एफआईआई ने थोड़ी होल्डिंग ऑफ लेट कम कर दी है। और कंपनी के पीईजी रेशियो को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 0.6 पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अपने ग्रोथ के हिसाब से अभी भी ये कम है, यहाँ से भी प्राइस में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके पीयर से इसको कंपेयर करेंगे तो जैसा कि आप देखें पी रेशियो भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, इट इज बिलो इंडस्ट्री मीडियन। इसके बाद अगर इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने 7,117 का जंप लगाया था लास्ट ईयर सितंबर में, और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। ये देखिए आप नीचे गिरा है अच्छा खासा, 7,100 से ये गिर के 4,200 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसने लास्ट टाइम 5,000 को टच किया था इन जून
वहाँ से फिर गिरा और उसके बाद इस बार इसने 5000 को क्रॉस कर लिया है। अगर ये प्राइस को सस्टेन कर लेता है ये इस बार, तो यहाँ से एक स्टीप जंप आपको देखने को मिल सकता है इन कमिंग फ्यू मंथ्स। सो ये एक राइट टाइम है, आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो भी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने को तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस प्राइस को सस्टेन करता है, जो कि अभी ये 601 पे है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ SBIN विच इज नथिंग बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 620 रुपये जो कि इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है 615 से 20 के बीच में, उसको अगर ये क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से आपको एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 मंथ में ये यहाँ से 25% तक का रिटर्न दे दे। आप इसको अपने रडार पे रखें। मैं जब जितनी भी कंपनी आज आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी कंपनी सेफ कंपनी है और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा रनअप ऑफ लेट देखने को नहीं मिला है। इन्होंने अपने सपोर्ट पे काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ये रेडी हो गए हैं कि यहाँ से ये अपवर्ड मूव दे। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान लेकर के आपको ये सारे स्टॉक बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बहुत लोगों को ना लगे, लेकिन जो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि रिस्क प्रोफाइल को भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी एक लंबा रनअप दे चुके हैं, आप उनमें कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे रिटर्न की कामना करें और यहाँ पे भी आपको सारी कंपनी में अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाई ग्रोथ कंपनीज हैं और आप अपनी एनालिसिस करके इसमें भी डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पी रेशियो 8 का बना हुआ है, अपने पीयर के कंपैरिजन में नीचे ही है, कम है। और जहाँ तक आप इसके टेक्निकल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अपने सारे मूविंग एवरेज से ये अभी ऊपर चल रहा है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ऊपर जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। ये देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सो बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसमें बस ये था कि प्राइस पॉइंट किस पे एंट्री लेना है वो मैंने आपको बता दिया कि 600 को इसने क्रॉस कर लिया है और अगर स्टे करता है इस प्राइस पॉइंट पे तो यहाँ से एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा जो कि इसको 700 के ऊपर लेके जा सकता है। आप कंफर्टेबली इसमें चाहें तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो प्राइमरीली इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बनाती है। तो आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इवेंचुअली पोल पे जहाँ पे कि वो ज्वाइन करना होता है वहाँ पे कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। प्लस ट्रांसफार्मर के लिए ये स्पेशलिटी ऑयल बनाती है, ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है एंड केबल में भी ये बिजनेस करती है। तो केबल रेलवे केबल बनाती है स्पेसिफिकली। और आप देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट से इन्हें 52% का रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से 48% का रेवेन्यू आता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसने ऑफ लेट काफ़ी अच्छा जंप ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि ये उसके बावजूद भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने इसकी थोड़ी एनालिसिस की, आप भी अपनी एंड से कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ऑफ कोर्स इसको अपने रडार पे रखें, काफ़ी ज़्यादा रनअप ऑफ लेट देखने को मिला है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी और जो इसकी प्राइस है वो वेरी वेल बैलेंस्ड है। जैसा कि मैं बात करता हूँ हमेशा ग्रोथ और ग्रोथ को फिर रिलेट करता हूँ पी रेशियो के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जबकि ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसलिए यहाँ से भी ये अच्छा खासा रिटर्न फर्दर दे सकता है। आज इसमें 4% की अपसाइड देखने को मिल रही है। आप देखें तो इसका पी रेशियो 29 का बना हुआ है। मिड कैप कंपनी है, 20,860 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROC देखें कितना अच्छा है 51, ROE 32 का बना हुआ है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं आज इसने 4% की अपसाइड दिखाई है। लास्ट 5 डे की बात करें तो 10% की अपसाइड है एंड 1 मंथ की बात करें तो यहाँ भी 10% की अपसाइड देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात कर ले तो 139% का यूज़ जंप देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 317% का जंप देखने को मिल रहा है। ग्राफ देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ इसने कंसोलिडेट किया है 5000 के प्राइस पे थोड़े समय तक, ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ, और उसके बाद फिर से इसने ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ ली है। तो अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनुअल बेसिस पे ये कंटिन्यूसली आफ्टर 2021 ऊपर की ओर जा रहा है। एक बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए 54% का जंप देखने को
मिल रहा है। नेट इनकम के टर्म में देखें तो यहाँ पे 148% तक का जंप हो गया है। और अगर आप इसका पी चार्ट देखेंगे तो हिस्टोरिकल पी अगर आप देखें तो ये 2022 के आसपास होता था, और जब प्राइस होती थी 3000, उसके बावजूद भी प्राइस तो बढ़ करके आज आप देखें तो हो गया है 5000, लेकिन पी रेशियो मोर और लेस वहीं पे है, 26 पे है। और स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ पीईजी रेशियो के बारे में। तो क्या पीईजी रेशियो का मतलब है कि पी रेशियो टू इट्स ग्रोथ, तो ग्रोथ को क्या पी रेशियो बीट कर रहा है? अगर बीट करेगा तो वो 1 से ज़्यादा होगा, नहीं करेगा तो वो 1 के नीचे होगा, और वही डिज़ायरेबल है। तो आप देख सकते हैं ये 0.2 पे बना हुआ है। मार्केट कैप इसका मिड कैप है तो 20,000 करोड़ का है। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 61% है, एंड ऑफ लेट एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कंटिन्यूअसली। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये कांस्टेंट बना हुआ है। 17% का म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है, एंड एफआईआई के पास 7% का है। पब्लिक के पास माइनर होल्डिंग है जो कि 14% पे बनी हुई है। इसके बाद टेक्निकल को देख ले तो आप देख सकते हैं कि अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जा कर के ये बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि on technical analysis basis also it is looking bullish. So on the technical side it is at the price point from where it can further show you the growth in terms of price, and also fundamentally it is supported by strong numbers. So मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे भी है। ओनली एक प्रॉब्लम जो देखने को आपको मिलेगी कि लोगों ने जो पोजीशन ले रखा है, हो सकता है कि कभी भी क्वार्टरली नंबर अगर वो डाउन आता है तो यहाँ एक सेल देखने को आपको मिल सकता है, जो कि इसमें थोड़ा करेक्शन दे सकता है। लेकिन कुछ लोग जो मोमेंटम को राइड करना चाहते हैं तो वो इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल इस मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है। विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड and say thanks to all of you for joining in and watching my video so far. It's been so kind of you. Thanks for all the love and affection. Kindly like my video and also subscribe to my channel. Thank you so much.